आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम लोग यहाँ पे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की मदद से आप सीखने की कोशिश कीजिएगा और निश्चित रूप से आप अगर सीखते हैं यहाँ पे तो एग्ज़ाम में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हो, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आगे आप डिस्कशन को क्या करिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आज के पहले प्रश्न से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है, ज़रा देखिए इसको। आइए देखते हैं। कहा है कि एक वस्तु को 15%, ध्यान रखिएगा, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4,777 रुपये में बेचा गया। ठीक है, अच्छी बात है, 4,777 रुपये में बेचा गया। कहा कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य आप समझते हैं ना, जो उस पर छपा रहता है, जो उसका प्राइस उस पर लिखा रहता है, वो होता है उसका अंकित मूल्य। ठीक है, तो इसने कहा कि अंकित मूल्य पे 15% की क्या करी गई है, छूट दी गई है, और छूट देने के बाद वो 4,777 रुपये में बेचा गया है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर ये सवाल मेरे सामने आया है ना, तो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मैं सवाल को देखते देखते ना ऑप्शन को भी देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सवाल को देखते देखते मैं ऑप्शन को भी देखने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं इसका ऑप्शन ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है, और मैं बड़े ही आसानी से इन 3 ऑप्शनों को ना मैं गलत करने जा रहा हूँ। ये 3 ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत हो रहे हैं, और जब ये 3 को मैं गलत कर पा रहा हूँ तो ये चौथे का ये जो बचा है इसका सही होना इसकी मजबूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार आप गलत कर दे रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक है। बिल्कुल मैं लॉजिक के हिसाब से गलत कर रहा हूँ। देखिए क्या है लॉजिक, समझने की कोशिश कीजिएगा, इस बात को पकड़िएगा, मैं गहरी बात यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे ना वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, और वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है तो निश्चित रूप से ऑप्शन में वही दिया है, और उस अंकित मूल्य पे हमें 15% की छूट लेनी है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कुछ समय के लिए कि ये हमारा अंकित मूल्य है और यही हमारा आंसर है कुछ समय के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पे 15% की छूट लगाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और 15% की छूट लगाने में जाऊँगा तो सिर्फ मैं पूरे को नहीं लूँगा, पहले लास्ट का 2 डिजिट लूँगा, क्योंकि इस पूरे में इस लास्ट का 2 डिजिट का भी तो 15% निकालना पड़ेगा और फिर उसको इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब इसका 15% घटाते हैं, ठीक है, क्योंकि 10% आप देखिए ज़रा, इसका 10% निकालेंगे ये लास्ट वाले का, तो ये 4 दशमलव क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 5% इसका लास्ट वाले का निकालेंगे तो ई हो जाएगा 2.4। बात समझ रहे हैं। और इनका ओवरऑल अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये 7.2 आ जाएगा। अब देखिए यही बात को आपको पकड़ना है। अब लास्ट में ये दशमलव आ गया, मुझे आप बताइए कि अगर मैं इस वैल्यू को घटाऊंगा ना, क्योंकि ये लास्ट वाली जो है ना, ये लास्ट का डिजिट देगी, आगे जो आएगा आएगा ही। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को, ये जो आया है 7.2, इसमें से घटाऊंगा, और जब मैं घटाऊंगा तो मुझे जो भी मिलेगा, क्या मिलेगा उसका चक्कर छोड़ दीजिए, जो भी मिलेगा वो दशमलव में मिलेगा, जबकि हमें यहाँ पे दशमलव में तो कोई संख्या मिल नहीं रही है। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ हमें दशमलव में संख्या नहीं मिल रही, और ये मुझे देखने में बहुत कम समय लगता है। बात समझ रहे हैं, तो इस प्रकार की अप्रोच से मैंने इसको गलत कर दिया, और यही अप्रोच आप यहाँ भी लगाइएगा। लास्ट का 2 डिजिट, या यहाँ तो लास्ट का एक ही डिजिट पे काम कर लीजिए, 15×5 = 75। ठीक है ना, अगर आप इसका 25 का निकालेंगे या 5 का 15% निकालेंगे ना, तो 5 का 15% निश्चित रूप से डेसिमल में संख्या आएगी, और जब इस पूरे में से डेसिमल की संख्या आप घटाइएगा, डेसिमल की संख्या घटाइएगा, तो निश्चित रूप से डेसिमल में ही आंसर आने वाला है, जबकि आपको यहाँ पे तो डेसिमल दिया नहीं है, तो उस हिसाब से ये भी गलत, और ठीक इसी लॉजिक से आपको ये भी गलत है। ठीक,
और इसी लॉजिक पे अगर आप यहाँ जाते हैं तब क्या होगा, आप यहाँ जाते हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ये लास्ट का ही 2 ही डिजिट पकड़िए, आप लास्ट का 2 डिजिट पकड़िए, देखिए। तो 20 का अगर मैं आपसे कहूँ ना कि 15% निकालिए, तो 20 का 10% जो होगा वो 2 होगा, और 20 का 5% जो होगा वो 1 होगा। तो कुल मिला के 3 आएगा। लास्ट में आपका इकाई का अंक क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और निश्चित रूप से ये 3 घटेगा, और लास्ट में 3 घटेगा तो बोलिएगा 0 में से 3 जाएगा, यानी कि 0 नहीं 10 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 3 जाएगा तो लास्ट में 7 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, आ गया ना। तो इसी लॉजिक के बेस पे मैंने इस सवाल को विदिन फ्यू सेकंड में देख करके ही आपको यहाँ पे कर दिया। तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि आपको एग्ज़ाम में इस दृष्टि से भी आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी अगर इस प्रश्न को करना होता, मान लीजिए कि ये नहीं आता, तो कैसे करते, ये भी एक सवाल है। तो इसको भी करने के बहुत सारे बेस्ट तरीके हैं, जिनमें से मैं कुछ की बात यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण मेथडों पे बात करते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु रही होगी, मतलब कोई भी अंकित मूल्य रहा होगा, वो अपने आप में कितना होगा, 100% तो होगा ही। अगर परसेंटेज के दृष्टि से देखें तो जो भी है ना, कोई एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ से कि कोई भी वस्तु, कोई भी वैल्यू, कोई भी बात अपने आप का क्या होती है, 100% होगी। उसी प्रकार जो भी अंकित मूल्य रहा होगा वो अपने आप का क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। और इसने कहा कि उस पर 15% की क्या कर दी गई है, छूट दी गई है, 15% की छूट दी गई है, ठीक है। और 15% की छूट देने के बाद वो वैल्यू क्या आ जाती है, इतना आ जाती है। तो अगर करने के तरीके पे जाते हैं, या एक और बेस्ट तरीका था कि ऑप्शन को उठा करके आप चेक कर लेते, जैसा कि हमने पहले किया, इसलिए 3 ऑप्शन को हमने गलत किया। तो कोई भी वस्तु रहेगी होगी तो अपने आप का 100% रही होगी, और अगर उसका 15% आप कम कर देंगे तो अब जो वो बचेगी वो 85% बचेगी। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि ये 85% बराबर किसके है, यानी अब जो वैल्यू बची है छूट देने के बाद वो 85% बची है, और ये 85% का मान है आपका 4777, 4777 ये मिला है। जबकि आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य कैसे ज्ञात होगा, इसको आप 100 बनाने की कोशिश करेंगे, 100 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको जब आप 100 बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा तरीका है। या तो सबसे पहले आप 1% निकाल दीजिए, फिर भाग दीजिए, फिर लाइए, है ना, और फिर आप बनाने की कोशिश कीजिए इसको 100%, ठीक है। और आप देखेंगे कि 17 का यदि पहाड़ा आप पढ़ते हैं तो 17 पचे क्या हो जाता है, 85 होगा ना। 17 का 17 ऐसे पढ़ सकते हैं आप, 17 पचे 85। यहाँ पे बात समझिएगा, 17 का यदि पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या मिलता है आपको, 17 पचे 85, ठीक है। 17 पचे 85। तो आप चाहें तो इसको कटा के भी बढ़ सकते हैं। 17 से आप कटाएंगे तो ये 5% हो जाएगा, और इसको 17 से कटाइए तो 17 से कटाने का मतलब है कि 17 दूना का 34 हो जाएगा 2 बार में, और 34 के बाद चूँकि ये 47 है तो अभी कितना बचेगा, 13, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप कटाने की ज़रा कोशिश करें। तो यहाँ पे आप जैसे ही कटाते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 281, इसको कटा लीजिएगा, कटाने के बाद मिलेगा। अच्छा, ये मिला क्या कि 5% का मतलब हो गया, जो 5% की वैल्यू है वो 281 आ रही है। चूँकि आपको जाना है 100% पे, तो इसको 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 100। तो जो काम आपने इधर किया वही काम आप इधर भी कर दीजिए, 20 से गुणा करना। 20 से गुणा करने का मतलब 0 तो लगा ही लेंगे, इसका डबल कर दीजिए। डबल करने पे ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 2 2 4 एक 5 हो जाएगा, है ना, और 0 तो आपका लग ही जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप जब करने जाएंगे ना, थोड़ा सा इस टाइप का अप्रोच अगर आप लगाने जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में समय तो एक्सपेंड करना पड़ेगा। बाकी आप जैसा कि मैंने इसको पहले किया उस तरह की भी अप्रोच डेवलप करने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से आपको आगे यहाँ पे बढ़ने की ज़रूरत है। अब ज़रा इस प्रश्न को ज़रा देखिए क्या कह रहा है।
कहा है कि दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। बहुत अच्छी बात है। फिर कहा है कि पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है। ठीक है, पहली वस्तु में 40% की वृद्धि कर दिया। फिर कहा है कि दूसरी वस्तु, यहाँ वस्तु लिखा है, दूसरी वस्तु का मूल्य यहाँ पे कहा है x% से घटाया जाता है। पहली का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है और दूसरी का मूल्य x% से घटाया जाता है। ठीक है, कहा कि यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7 क्या हो, 3 हो, तो आपसे पूछा है कि x का मान बताइए। आपसे पूछा है कि x का मान बताइए और आपके पास ना ये 4 ऑप्शन है। खैर देखते हैं कि इसमें हमको किस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए ज़रा यहाँ पे ये कहा है कि दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। सबसे पहले तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि यदि पहली वस्तु 3 रुपए की है तो दूसरी वस्तु 2 रुपए की होगी, और यदि पहली वस्तु 6 रुपए की होगी तो दूसरी वस्तु 4 रुपए की होगी, और यदि पहली वस्तु 30 रुपए की होगी तो दूसरी वस्तु 20 रुपए की होगी। बात समझ रहे हैं? और उस हिसाब से यहाँ 40% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है पहली में, और दूसरी में x% घटा रहा है, और घटाने के बाद ये अनुपात बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपको ना यहाँ से लेकर के चलना है। इस अनुपात को आप जैसे चाहें वैसे घुमा सकते हैं, नचा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब प्रतिशत के रूप में कुछ परिवर्तन करना हो ना, तो इनको 100 के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 को ना 300 कर लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे प्रतिशत कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। और 2 को ना मैं क्या कर लेता हूँ, 200 हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि फिर आप कटाएंगे तो अनुपात तो यही मिलेगा, अनुपात में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो मैंने मान लिया एज्यूम कर लिया कि पहली वस्तु मान लो 300 की है, पहली वस्तु का मूल्य क्या है 300 है, और दूसरी वस्तु का क्या मूल्य है 200 है। ठीक है, अनुपात तो ठीक है, अनुपात में कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब मैं इसका 40% क्या कर दूँ, इंक्रीज कर दूँ। 40% पहली वस्तु का यहाँ का ना बढ़ाया जाता है, तो बढ़ा दीजिए। 40% निकालना बेहद आसान है ना। कैसे? जैसे 300 का 10% निकालिएगा तो 30 हो जाएगा, बस 1 अंक इधर शिफ्ट होता है, और उसका 4 गुना करिएगा तो 40% होता है। तो 4 गुना करने पे 30 का 4 गुना क्या हो जाएगा 120, यानी कि अब आपको इसमें 120 जोड़ देना है। 120 जोड़ने पे नया मूल्य मिलेगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? आपको यहाँ पे मूल्य मिलेगा 420 रुपया। ये नया मूल्य है। ठीक है, नया मूल्य है। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में ये क्या कहा है कि 7:3 का अनुपात नया बनता है। चलिए कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। और यहाँ पे कहा है ना कि x% की कमी करी जा रही है, ये हमें निकालना है। देखिए चूँकि परिवर्तन यहाँ हो रहा है, ये यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये अनुपात देखिए, ये 7 के जगह पे ये है, 7 के जगह पे ही तो है, ये नया अनुपात 7 के जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ये 7 के जगह पे 420 आ गया, तो 7 420 बना है। तो आप देखेंगे कि कितना गुना बना है। तो आप ऐसे ही देखेंगे 7 छक्का 42, यानी कि 7 में 60 से गुणा करने पे ये प्राप्त होता है। तो इसका मतलब कि 3 की वैल्यू अगर आपको प्राप्त करनी है इसके रूप में, तो 60 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो जब 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180। क्या हो जाएगा आपका 180। यानी कि आइडिया आपको मिल गया कि भैली ये वैल्यू हो गई 420 और ये हो गया आपका 180, और ये 7:3 के अनुपात को भी आइडेंटिफाई करता है, जस्टिफाई करता है। अब यहाँ पे आपको ये देख लेना है कि ये 200 से क्या बना है, 180 बना है। तो अब देखना है कि कितना प्रतिशत कम हुआ है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो 20 कम हुआ है, 20 कम हुआ है ना, वैल्यू के टर्म में 20 कम हुआ है, और 200 में 20 कम हुआ है, 200 में 20 कम हुआ है। 200 में 20 कम होने का मतलब है कि जब आप इसको कटाएंगे तो ये चूँकि आपको मिल जाएगा 1/10,
और 1/10 का जो प्रतिशत मान होता है वो 10% होता है। तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही करना चाहिए और ये मेरी बात आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है, यहाँ पे खास बात ये है कि जहाँ कहीं भी अनुपात दिया हुआ ना, तो उसका मतलब चूँकि यही होता है, और जब इसका मतलब यही होता है तो हम उसकी वैल्यू तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। और जब प्रतिशत की बात हो ना, तो 100 के रूप में एज्यूम करिए। ये इसलिए क्योंकि आपको प्रतिशत कैलकुलेशन में आसानी मिलेगी। ठीक है, प्रतिशत कैलकुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा, और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये कार्य आपको पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से आप मेरी सहायता कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और बहुत ज़्यादा शेयर करके, क्योंकि आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से अपना सहयोग बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग विकास के पथ पे आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद।